पीकेडी नाम्बियार साहब भी हमारे पास हैं और हम केरल के बारे में उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब राज्यों की बात हो चुकी है। केरल में जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस के बीच की टक्कर है और काफी कड़ी टक्कर है, इस बार लेफ्ट की कोशिश है कि जो कांग्रेस ने सीटें जीती थी उनसे छीनी जाएं। क्या वहां पर बीजेपी के लिए कोई स्कोप बनता है? क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि पार्टी बहुत गंभीर होकर प्रयास कर रही है, सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के पास जाया जा रहा है, उनके घर घर पे जाकर के त्योहारों की बधाई दी जा रही है। केरल एक तरह से एक पॉलिटिकल कैलेडोस्कोप है। और एक तरफ दो यूडीएफ और एलडीएफ दो पार्ट बनकर एक 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 पार्टी करके, चाहे कांग्रेस और सीपीएम के बीच में नहीं है तनाव। उधर दो अलग अलग एलडीएफ और यूडीएफ करके, जिसका हर पार्टी में लगभग 12 13 14 पार्टी जुड़कर एक एक ग्रुप बना हुआ है। ये आज से नहीं है, जी। 1970 से चल रहा है। लेकिन बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है केरल के अंदर। मैं आपको बताऊं, नॉट ओनली सिर्फ बीजेपी, सिर्फ आरएसएस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कैडर आरएसएस का भी केरल के अंदर है। लगभग 16% तक वोट पिछली बार नेशनल इलेक्शन में बीजेपी को मिला भी था। तो इस बार उन्होंने दो जगह पे नंबर 2 में भी बीजेपी आया हुआ था। तो उन्होंने फोकस करके 4-5 सीटों में स्पेशली फोकस करके इस बार लड़ रहा है। और त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, आटिंगल, पत्तनमतिट्टा, कासरगोड, इस तरह से उन्होंने दे हैव ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कि ये जगह पे करना है। मुझे ऐसे भी लगता है कि दैट मैंने ही खुद साल भर पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी प्रधानमंत्री जी साउथ से कहीं से भी कोयम्बतूर या कन्याकुमारी से लड़ने का संभावना है। तो अगर वो होता है तो उसका भी एक इफेक्ट और एन आफ्टर इफेक्ट विल ऑलवेज बिल्कुल, बी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है डेवलप। जो आप काफी लंबे समय से कहते आ रहे हैं। इसका नामबियार साहब, जाते जाते आपकी टिप्पणी लूंगा कि जिस तरह से ये बात कही जा रही है गठबंधन को लेकर, जो बीजेपी के पुराने सहयोगी थे दक्षिण भारत में, उनका चले जाना बीजेपी से दूर, क्या ये बहुत बड़ी बाधा नहीं है? चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे टीडीपी हो, ये आज बीजेपी के साथ नहीं है। क्या इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है? जरूर नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक कोलैबोरेटिव। बहुत बड़ा इलेक्शन में हम जब जा रहे हो तो हर किसी का योगदान और नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं जाते जाते ही, जैसे आपने कहा कि दो पार्टियां बीजेपी के साथ आने वाला है, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो एआईएडीएम के, ये दोनों वापस एनडीए फोल्ड में आना कोई बड़ी प्रॉब्लम, आई मीन मेरे ख्याल से ये जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन। वो हो सकता है। अगर वो नहीं होता, वो उसका मतलब है कि कोई और बीजेपी के पास और कोई स्ट्रैटेजी है उस स्टेट्स को लेकर। अदरवाइज एज अ सच अ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी कैन डेफिनेटली कमांड जी। to get both the people. TDP is in its weakest wicket as of now. एआईएडीएम के का भी कोई बहुत बड़ा कोई वो चल ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है माफी कि चाहता हूं नामबियार साहब, समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और